बिहार में जब वोटर आईडी को अपडेट किया जा रहा है, एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, तो चुनाव आयोग और सरकार के द्वारा नागरिकों से इस प्रकार की जो है डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जा रही है कि लाखों नागरिक ऐसे हैं जो अपनी नागरिकता को सिद्ध ही नहीं कर पा रहे हैं। यह सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि उनका वोटिंग राइट है या नहीं है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड क्यों जी की जा रही है? खैर, आसाम से लेकर जो है अब तो ये मुद्दा बिहार तक भी पहुंच गया है कि आपको अपनी नागरिकता के प्रमाण देने पड़ेंगे। फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस देश के नागरिक हैं, तो शायद आप बताएंगे यही कि हम तो भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, मैं ये पूछूंगा आपसे कि आपके भारतीय होने का क्या प्रमाण है, तो शायद आप ये कहेंगे कि हमारे पास भाई आधार कार्ड है और हमारे पास पैन कार्ड है या फिर हमारे पास वोटर आईडी है। मैं बोलूंगा कि नहीं भैया, ये आपके पहचान पत्र हैं, ना कि आपके नागरिकता के सबूत हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपका बॉम्बे हाई कोर्ट बोला है कि जो वोटर आईडी है, पहचान पत्र है, आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, ये किसी व्यक्ति की पहचान करता है, ना कि उसकी नागरिकता को सिद्ध करने वाला सबूत हो सकता है। खैर, थोड़ा सा संविधान की बात ही कर ही लेते हैं कि जिस संविधान ने हमको नागरिकता के अधिकार दिए हैं और संसद पर उसने थोप दिया है अनुच्छेद 10 और 11 के माध्यम से कि सारी नागरिकता से संबंधित जो भी मामले सुलझाने होंगे वो संसद सुलझाएगी। तो थोड़ा सा संविधान पर चर्चा कर ही लेते हैं कि आखिर नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि नागरिकता आखिर क्या है। अगर मैं यह कहूं कि किसी देश के भीतर जो व्यक्ति निवास कर रहा हो, उस व्यक्ति को सिविल और राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हो तथा संविधान के प्रति आस्था रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम भारतीय नागरिक कहेंगे। तो सवाल है गुरुजी, ये सिविल और राजनीतिक अधिकार क्या है? सीधी सी बात भैया है कि अगर आप कहीं पे जमीन खरीद रहे हैं, सरकार की योजनाओं परियोजनाओं का आप लाभ उठा रहे हैं, आपके पास वोटिंग राइट है, आप जो है प्रधानमंत्री से लेकर के जो है सांसदी से लेकर एमएलए से लेकर के ग्राम प्रधान का आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो आपके पास वो जो है राजनीतिक अधिकार आ जाते हैं। तो ये आपका सिविल अधिकार और राजनीतिक अधिकार हुआ, ठीक है ना। खैर, भारतीय संविधान बड़ा अच्छा कुछ डायमेंशन केवल भारतीय नागरिकों को देता है, कुछ फंडामेंटल राइट केवल भारतीय नागरिकों को देता है, विदेशियों को नहीं देता है, ठीक है ना। कौन कौन से? अनुच्छेद 15, जाति धर्म लिंग जन्मस्थान वंश के आधार पर जो भेदभाव नहीं किया जाएगा, केवल भारतीयों के साथ नहीं किया जाएगा, मतलब केवल ये भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 16, जो सार्वजनिक अवसरों की समानता दी जाती है या फिर जो है सार्वजनिक पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं, केवल भारतीय नागरिकों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, कारोबार वगैरह करने की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को है, ये सब विदेशी नागरिकों को नहीं है। फिलहाल अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के जो है वहां के लिपियों, उनकी संस्कृतियों के जो है संरक्षण की बात की गई है। तो खैर, फंडामेंटल राइट कुछ ऐसे थे केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं प्रदान किए गए हैं। मेरा उद्देश्य फंडामेंटल राइट को नहीं पढ़ाना है, मेरा उद्देश्य केवल इस वीडियो में यह दर्शाना है कि आप अपनी नागरिकता का प्रमाण किस प्रकार दे सकते हैं और संविधान ने क्या कुछ आपको जो है नागरिकता से संबंधित क्या कुछ प्रावधान किए हैं। फिलहाल थोड़ा सा ये आते हैं कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो संविधान के किस भाग में है, किन अनुच्छेदों में है, या फिर आगे जो नागरिकता से संबंधित जो कुछ मुद्दा होता है उसको हल करने का प्रयास किस प्रकार और कौन सी संस्था करती है। मैं आपको बताते चलूं कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया है, लेकिन संविधान के लागू होने पर ही नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। कोई स्थायी और विस्तृत उपबंध संविधान ने नागरिकता से संबंधित नहीं किए हैं। मैं आपको बताते चलूं कि सारा कुछ संसद पे छोड़ा गया है कि जो कुछ नागरिकता से संबंधित प्रावधान होगा, जो कुछ नागरिकता से संबंधित विवाद होगा, मुद्दा होगा, वो संसद उसको हल करने का प्रयास करेगी। किसके माध्यम से? कानूनों के माध्यम से, ठीक है ना। खैर, थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूं कि भाई अनुच्छेद 5 में क्या है। तो अनुच्छेद 5 सीधा सा कहता है कि जब संविधान लागू हुआ, मतलब कि 26 जनवरी 1950 को, उतने समय जो भारत में जन्मा या फिर जिनके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो अथवा संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, उसको हम भारतीय नागरिक का दर्जा देंगे। फिलहाल अनुच्छेद 6 क्या है? अनुच्छेद 6 यही है कि वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। 7 क्या है? कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए,
फिर पाकिस्तान से वो भारत आए, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 क्या है? अनुच्छेद 8 यही है कि कुछ ऐसे भारतीय थे जो जाकर विदेशों में बसे थे, विदेशों में कार्य करने के लिए या फिर अपना जो है धंधा वगैरह करने के लिए, धंधा मतलब कि पॉजिटिव लीजिएगा, ठीक है ना, कारोबार करने के लिए, जॉब करने के लिए गए थे, अपनी फैमिली को भी लेकर गए। तो उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन बच्चों को भारतीय नागरिकता देने के लिए अनुच्छेद 8 प्रावधान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 9 है वो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। एकल नागरिकता आपको पता होगा कि ब्रिटेन से लिया गया है। खैर, एकल नागरिकता मतलब कि वी आर केवल इंडियन, हम केवल भारतीय हैं, ना तो हम उत्तर प्रदेशी हैं ना तो हम बिहारी हैं, ठीक है ना, हम केवल भारतीय नागरिक हैं। हमारे यहां एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। लेकिन आपको पता होगा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, स्टेट या प्रांत की अलग से नागरिकता दी जाती है और केंद्र की अमेरिकी नागरिकता अलग से दी जाती है। फिलहाल मैं यहां पे एक आप बात को बताते चलूं कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, मतलब कि भारत में एकल नागरिकता होगी। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 9 में किया गया है। अनुच्छेद 10 और 11 इस संसद को पावर देता है कि नागरिकता से संबंधित कोई अगर प्रावधान होगा तो ये संसद निपटारा इसका करेगी। किसके माध्यम से? कानूनों का निर्माण करके, ठीक है ना। तो संसद कानून का निर्माण भी करती है। नागरिकता अधिनियम 1955, इस नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से यह पता चलता है कि कैसे कैसे नागरिकता को प्रदान किया जाता है और कैसे कैसे नागरिकता की समाप्ति की जाती है। समाप्ति पर हम नहीं जाएंगे, नागरिकता से प्रावधान, नागरिकता की प्राप्ति के प्रावधान पर हम जाएंगे। कैसे? 5 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं नागरिकता की प्राप्ति को लेकर के। पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता, दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, चौथा है देशीकरण के आधार पर नागरिकता और पांचवा और अंतिम है कि क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर नागरिकता। क्षेत्र समाविष्टि क्या हुई? मतलब कि अगर भारत सरकार भूटान का या नेपाल का कोई क्षेत्र अधिकृत कर लेती है, चाहे वो लड़ाई झगड़े से या फिर आक्रमण करके, तो उस क्षेत्र के जो नागरिक होंगे, उस क्षेत्र के जो व्यक्ति होंगे, उनको भारत सरकार भारतीय नागरिकता प्रदान कर देती है, ठीक है ना। तो ये खैर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ था, कॉन्स्टिट्यूशन ने संविधान के माध्यम से जो है संसद को क्या राइट दिए हैं नागरिकता के संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए, ये हमने सारी चर्चा कर दी। तो भैया ये तो बताइए कि हम अपनी नागरिकता को सिद्ध कैसे करें। नागरिकता सिद्ध करने का जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो बताते हैं कि नागरिकता को सिद्ध करने का कोई औपचारिक डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ नहीं अभी कहा गया है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो विधिक रूप से। हाँ, इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र आपका सबसे बेहतर जो है डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। इसके अलावा इंडियन जो पासपोर्ट होता है वो भी जो है सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो कुछ आपकी डिमांड हो ये आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। बाकी कभी मैं नहीं कहता कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये तो मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा सो आप करेंगे ही, लेकिन अंदर से ये इच्छा बनती है कि बोल ही दूं, क्योंकि मेहनत करता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। थैंक यू।